हम इस प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप महान है, दयालु परमेश्वर है। शुरू से लेकर आखिर तक परमेश्वर पिता आप हमें सहायता मदद करते हैं। आपकी पवित्र बलिदान को याद करते प्रभु। हम जब श्राप में पड़े थे, पाप में पड़े थे, हम अपने आप में कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपने अपने जीवन को क्रूस पे देकर लोहू बहाकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, में बचा लिया। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप हमें मदद करना। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। मसीह में प्रियो संत लोग, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। मेरा उम्मीद है आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद करता हूं मैं, और थॉमस जॉर्ज के लिए आप प्रार्थना कर रहे, धन्यवाद करता हूं, ताकि लोग सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए। हमारा विषय है, कोई दबाव नहीं, आपका मर्जी है। आप मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते, आपके ऊपर है। पर सच, जो सच है, जो कहा जाता है, जो दिखता है, वो सारे सच नहीं होता है। एक तो परंपरा के अनुसार और एक वचन के अनुसार। जो परंपरा होता है वचन नहीं होता है। तो हमें हमेशा वचन के अनुसार चलना चाहिए, ना कि परंपरा के अनुसार। किसने क्या बोल दिया, क्या कह रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल जिसको हम बोलते हैं, भावनाओं में खो जाना, उसके आधार पर हम वचनों को नहीं देखना है। मेरा भावना, आपका भावना कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर ने वचन दिया है। मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा, सच्चाई से जीवित रहेगा, सच्चाई के साथ चलना चाहिए। पौलुस कहता है, काम ना करो, रोटी ना खाओ। तो हमें मेहनत भी करना है, काम भी करना है। ये तमाम चीजों को हमें देखना है, और आत्मिक रीति से हमें जीवित रहना है। तो परमेश्वर की वचनों को हमें पढ़ना है और वचनों को सीखना है, जानना है। ज्यादातर लोगों को पता है यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 3:16 ये सुसमाचार है। मैं पूछता हूँ सुसमाचार क्या है? तो जिसको भी मैंने पूछा है, सभी लोग एक तरह के जवाब देते, परमेश्वर की वचन है सुसमाचार। मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तुरंत आंसर मिलते हैं। और जब मैं पूछता हूँ सुसमाचार क्या है, किसी से पूछा, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम एक्स है। तो मैंने पूछा, आपने वाई क्यों नहीं बोला? अरे नहीं, क्यों बोलूं, मेरा नाम एक्स है। तो मतलब सुसमाचार का एक नाम है, सुसमाचार है। तो सुसमाचार को जॉन 3:16 ही लोग बोलते रहते हैं कि वो सुसमाचार है। आपको सुसमाचार है, और ये सुसमाचार में बहुत सारे क्या करे, जो कोई विश्वास करते हैं। जो कोई विश्वास करने का मतलब क्या है, आगे प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं। विश्वास करने का मतलब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब पहला जो रिक्वायरमेंट है विश्वास करना। विश्वास किस पर करना? परमेश्वर ने एक लौता पुत्र को दे दिया, उस पर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। द मोमेंट यू बिलीव देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वर्क्स। उसके बाद बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन परमेश्वर ने शर्त रखा है विश्वास करने के बाद क्या क्या करना है। और लोगों को पता है कि जॉन 3:16 से हमारे उद्धार होता है। प्रियो, अगर आप गहराई से इसके अध्ययन करोगे जॉन 3:16 से, आपको पता चलेगा परमेश्वर के वचन यहाँ पर विस्तारित रूप से विवरण कह रहे हैं, निकोदेमस से बात कर रहा है। हाँ, उसको मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा। ये सुसमाचार है, पर्टिकुलर सुसमाचार है। हाँ, तो हम देखते हैं जॉन 3:16 से हम शुरू करते हैं। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, ही हैज गिवन ओनली वन बिगोटन सन, whosoever believeth he should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना है। और आगे क्या है उसके बाद आगे परमेश्वर एक्सप्लेन करते हैं कि उसके बाद जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, कुछ काम देते हैं। देयर वॉज ए मैन ऑफ द फेरिजीज नेम निकोदेमस, ए रूलर ऑफ द जूस। रूलर ऑफ द जूस मतलब क्या, यहूदियों को वो जो चलाने वाला था, शासक करने वाला था, जिसका नाम था क्या है, निकोदेमस। द सेम केम टू जीसस, यीशु मसीह के बाय नाइट, रात को आया यीशु मसीह के पास, एंड सेड अनटू हिम रब्बी, we know that thou art the teacher come from God, for no man can
डू दिस मिरेकल्स दैट thou doest, keep it, God be with him। उसको कहने लगे कि यीशु मसीह आप सचमुच परमेश्वर के भेजे हुए, जो कुछ भी आप चिन्ह चमत्कार करते हैं परमेश्वर के बिना ये असंभव है, ये सारे बातें उनसे कर रहा है। जीसस आंसर्ड एंड सेड unto him, verily verily I say unto you, thee, मैं तुमसे कहता हूँ, एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक वो फिर से मन न फिराते या जन्म नहीं लेते हैं, फिर से जन्म नहीं लेते, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। देयर इज ए क्या है, एक बैरियर है। एक बैरियर क्या है, एक डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी क्या है, यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है उनको। क्या चेतावनी दे रहा है? जब तक वो जन्म ना ले, मतलब विश्वास करना काफी नहीं है। निकोदेमस, ए रूलर ऑफ द जूइस, ही नोज एवरीथिंग, उनको सारे कानून पता है। कानून पता होने के बाद वो क्या कह रहा है कि केवल विश्वास करना काफी नहीं है, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, सॉरी जन्म लेना पड़ेगा, बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए केवल विश्वास काफी नहीं है, डू सम वर्क्स, कुछ काम करने के लिए बोल रहा है। डोंट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड जॉन 3:16। सिंपली उन पर विश्वास करना, किस पर? परमेश्वर ने एक लौता पुत्र को भेजा, वो विश्वास करने के लिए कह रहा है। देन व्हाट? देन आपको कुछ करना, जन्म लेना है, फिर से जन्म लेना है। तो क्यों जन्म लेना है? क्योंकि एक परमेश्वर की राज, परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। द किंगडम, परमेश्वर की राज, वो उनके लिए तैयार किया हुआ है, उनको देने वाला है परमेश्वर। उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम फिर से जन्म लो, एक परमेश्वर के राज, तुम वहां पर प्रवेश कर सकते हो। मैं सच सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं सच सच बताओ। फिर से हम हिंदी में भी पढ़ते, जॉन उसकी 3:3। प्रिय, उसको सोचना समझना जरूरी है। और अगर हम सोचते नहीं, समझते नहीं और कुछ भी बात करते तो वो परंपरा होता है, हम परंपरा के अनुसार चल नहीं सकते। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज में देख नहीं सकता। हाँ, इनहेरिट क्या कहते हैं, देख, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, जीसस आंसर्ड से unto verily verily I say unto except he be man born again he cannot see the kingdom of God। वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, प्रवेश तो दूर छोड़ दो, देख भी नहीं सकता। तो क्या करने में, दे हैव टू परफॉर्म सम सर्टेन वर्क्स, उनको कुछ काम करना है परमेश्वर के राज को देखने के लिए। क्या काम करना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना है, फिर से जन्म लेना है अगर परमेश्वर के राज को देखना है। निकोदेमस सेज unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter into the second time into the mother's womb and be born? निकोदेमस इसको नेचुरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। यीशु मसीह आत्मिक बातें कर रहा है, वो नेचुरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है, साधारण अनुवाद कर रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा। क्या फिर से माँ के पेट में जाके जन्म ले लेंगे? कह रहे जीसस आंसर verily verily I say unto thee except a man a particular be born water and of the spirit, माँ की गर्भ से जन्म लेना, और क्या कह रहा है, आत्मा में जन्म लेना, he cannot enter into the kingdom of God। उसके बाद कह रहे हैं, एक तो पहला जो रिक्वायरमेंट है माँ की पेट से जन्म लेना है, उसके बाद आत्मा में जन्म लेना है, अब जाके, पहले बोला देख नहीं सकते, आप कहते हैं उसमें प्रवेश करने के लिए सारे आपको कर्म करना पड़ेगा, आत्मिकता में जन्म लेना है, माँ के पेट से जन्म लेना है। दैट व्हिच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, जो शरीर से जन्माए हो शरीर, शारीरिक रीति से जन्म लेना है माँ की पेट से। एंड दैट व्हिच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट, जो आत्मा में जानते हैं वो आत्मा है। मार्वेल नॉट दैट आई सेड unto thee, ए मैन, मैं ये, आप चौकित मत होना कि मैंने आपको बताया, ई मस्ट बी बॉर्न अगेन, कह रहा समुदाय यहूदियों को जन्म लेना जरूरी है, या समुदाय इजराइलों को जन्म लेना जरूरी है।
रिक्वायरमेंट क्या है? पहला रिक्वायरमेंट है पहले विश्वास करो, परमेश्वर की राज को देखना। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? उनको फिर से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा, ताकि और आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए कह रहा है। ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल यहाँ पर कहा जाता है, बोला जाता है। लॉट्स ऑफ वर्क्स आर इन्वॉल्व, परफॉर्मेंस इज इन्वॉल्व, स्वयं कुछ करना पड़ता है, कुछ करने के लिए प्रभु यीशु कह रहा है। ओके, एंड वाइड with where it wind bloweth where it listeth, and then heareth the sound thereof, but cannot tell whence it come and whither it goes. So everyone that is born of the spirit, जैसे हवा किस दिशा में जाता है किसी को पता नहीं चलता है, ऐसे ही आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। 8 आयत को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्या कहते हैं यहाँ पर? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर हो जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, जो आत्मा से जन्म आता है ऐसा ही है। तो आपको आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। Anyhow, Nicodemus answered and said unto him, How can this thing be? ये कैसे संभव है? Jesus answered and said unto, यीशु मसीह ने उत्तर देके कहा, Thou art a master of the Israel and knowest not these things? क्या तुम एक बहुत प्रधान आदमी होकर, एक बड़ा इतना शिक्षक होकर, इतना बड़ा प्रचारक, एक रूलर होकर तुम्हें ये सारी चीजें पता नहीं है? तुम पूछ रहे? 11 आयत में कहते हैं, Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. कहते हैं जो कुछ भी 11 आयत को कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हम ना देके उसकी गवाही देते, और तुम हमारा गवाही ग्रहण नहीं करते। 12 है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात की और तुम विश्वास नहीं करते, या यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? जब मैं पृथ्वी की बात की तुम विश्वास नहीं करते हैं? कहते विश्वास करो, जो यीशु मसीह आए उसके बारे में बोल रहे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई चढ़ा नहीं, तो सब लोग बोलते क्या यीशु मसीह यहाँ पर झूठ बोल रहे? क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे है क्या? कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा। एलिया स्वर्ग में चला, इनोक स्वर्ग में उठा लिया गया। ये जो बड़े बड़े जो कथा कहानी चलते हैं, कोई प्रूफ के लिए बोलो, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। स्वर्ग में चढ़ने का मतलब नहीं है हेवन में चला गया। दाऊद अभी तक स्वर्ग में नहीं चढ़ा, जाके पढ़ लो 2 का 34 प्रेरितों के काम। यीशु मसीह अगर कहते हैं कोई नहीं चढ़ा तो नहीं चढ़ा। स्वर्ग में उठा लिया गया, उठाने का मतलब नहीं स्वर्ग में चला गया। नया नियम में भी फिलिपुस के बारे में जानता हूं, इधर से उठा के उधर लेके गया, उसका मतलब नहीं है स्वर्ग में चढ़ा गया। You need to go through the detail, search the words. परमेश्वर की वचन को प्रतिदिन क्या करना? अध्ययन करना, कथा कहानी पे नहीं जाना। स्वर्ग में उठा लिया गया, प्रूफ है, प्रमाण दे सकते हैं। आप प्रमाण नहीं दे सकते तो बात नहीं करना। जो आप प्रमाण दे सकते उसके बारे में बात करना। जो हवा में है ना आप जानते ना मैं जानता हूं। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी के आधार पर चलते हैं। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, 12 आयत में क्लियर करते, फिर से कहता है 3 का 12 क्या कह रहे हैं? देखो, जब मैंने तुम्हें पृथ्वी की बात कही तुम विश्वास नहीं करते, यदि हम स्वर्ग की बात कहें तो फिर कैसे विश्वास करेंगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से उतर के आया, स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मतलब क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे मारा जाएगा, अपना भविष्यवाणी कर रहे प्रियो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। द बिलीव प्रैक्टिस। क्या इजराइल विश्वास करते हैं? आज भी विश्वास करते, बल्कि उल्टा अंधा है।
एक भाग इजराइल का अंधा है, आज भी विश्वास नहीं करता है। रोमियो की पत्री उसकी 11 का 25, रोमियो की पत्री उसकी 11 का 25, देखो क्या लिखा है। सबको बहुत आसान लगता है परमेश्वर की वचन, बाइबल खोल के शुरू हो जाता है, कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं, मन की बात, अनुभव। अरे भैया, मेरे अनुभव से बाइबल नहीं परिभाषित होता है। बाइबल को प्रचार करने के लिए आपके अनुभव की जरूरत नहीं है, एज इट इज प्रचार करो। ये भाइयों, कोई ऐसा ना हो कि तुम अपने आप में बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद के अज्ञानता में रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा अंधा रहेगा, अंधा रहेगा, ब्लाइंड, वो देख नहीं पा रहे, विश्वास नहीं करते। ये लोग इजराइल विश्वास नहीं करते, एक भाग, पूरा नहीं, एक भाग। इसलिए कहते हैं विश्वास करो। फिर 16 में कहते यीशु मसीह आके जो कोई विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, दैट इज द, क्यों परमेश्वर ने जगत से ऐसे किया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, इसलिए प्रेम करता है। तो उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया जाए, परंतु कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस दंड पर आज्ञा नहीं होते, क्यों? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाता है। यहाँ पर परमेश्वर दोषी भी ठहराते जो विश्वास नहीं करते, करेक्ट। इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण वो है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य अंधकार को ज्योति में अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जब ज्योति आई उसने अंधकार को क्या किया? अपनाया, क्योंकि इस्राएल के एक बात अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है, उनसे ज्योति से मतलब नहीं है, सच्चाई से मतलब नहीं है, वो परंपरागत चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति में बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है ज्योति के निकट आता है, क्योंकि उसके काम प्रकट है कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्या कह रहे यीशु मसीह? यू हैव टू वॉक इन ट्रूथ। हाउ इट इज पॉसिबल? एक कैसे संभव है सच्चाई में चलना? डू हैव टू परफॉर्म्स, आपको कुछ करना है, विश्वास करना है। केवल विश्वास करने से नहीं, कुछ करना पड़ेगा, आपको सच्चाई में निरंतर चलना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, धीरज के साथ बाढ़ जोते रहना है, तब जाके संभव है उद्धार। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहता है, देखो मेरे साथ निकालिए 3:10 में क्या लिखता है, मत्ती उसकी 3:10 में कहते कुल्हाड़ी उसके पांव पे रखा हुआ है, जाओ जाके फल लेके आओ, हाँ नहीं तो काट दिया जाएगा। क्या कहते हैं देखो, अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता हो काट कर जंगल में झोंक जाता है। मैं तो पानी से क्या कह रहा है यहाँ पर कि कुल्हाड़ी रखा हुआ है पाँव में, 9 है। और अपने अपने मन में ये सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर उन पत्थर से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रियो, ये कुल्हाड़ी पांव पे रखा है, यू हैव टू डू द परफॉर्मेंस। फल लाने के लिए कह रहा है, सिंपली बिलीव नहीं है, केवल विश्वास नहीं करना है, इतना सहज नहीं है, आपको कर्म भी करना आवश्यकता है। बिलीव किस पर करना है? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उस पर विश्वास करना, प्लस आपको परफॉर्मेंस करना है टू रिसीव द साल्वेशन। जॉन 3:16 पढ़ लिया, बस बोल दिया, प्रचार हो गया, विश्वास करो विश्वास करो, फिर बाकी और कुछ नहीं बोलते है। आगे जो लिखा हुआ है जॉन उसकी 7:49 में देखो क्या लिखा है, 7:49 क्या लिखता है देखो, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते वो श्रापित है। हालेलुया। व्यवस्था जानने का मतलब क्या है? पालन करना होता है।
सिंपल बिलीव नहीं करना, पालन करना, विश्वास करना प्लस पालन करना। यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 17 से देखो क्या लिखता है। केवल विश्वास करना नहीं होता है, आपको कुछ करना पड़ेगा प्रियो। ये ना समझो कि व्यवस्था को भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के लोप करने आया हो, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हो। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलता। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े तो ऐसा लोगों को सिखाए कि स्वर्ग में राज्य में वो छोटा कहलाया जाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिंहासन वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी आध्यात्मिकता शास्त्रीय फरीसियों धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या कह रहा है यहाँ पर? आपको धीरज के साथ पकड़ के रखना है। ये सारे बातें परमेश्वर किससे कर रहा है? इज इट एप्लीकेबल टुडे? क्या ये हम इस पर लागू होता है क्या? सारे व्यवस्था को पालन करने के लिए कह रहा है क्या? परमेश्वर का वचन झूठ बोल रहा है यहाँ पर। जॉन 3:16 प्रचार करके लोग चले जाते हैं, आगे कुछ नहीं बताते। सारे व्यवस्था को पालन करने के लिए कह रहे हैं। जॉन 15:10 को कोई कुछ नहीं बोलते हैं। क्या परमेश्वर प्रेम करता है? परमेश्वर की प्रेम किस पे बना रहता है? देखो क्या लिखा है 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इफ यू ओबे ऑल द कमांडमेंट्स, नॉट कमांडमेंट्स, आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहा है। तो परमेश्वर किससे प्रेम करता है? गॉड सो लव द वर्ल्ड। किससे प्रेम करते हैं? जो आज्ञाओं को पालन करते हैं। आप करते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये वाला मेरे लिए नहीं है। जॉन 15:10 मेरे लिए नहीं है। मत्ती 3:10 मेरे लिए नहीं है। जॉन 7:49 मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है। जॉन 3:16 मेरे लिए है। वाह भाई वाह, बहुत खूब, वाह भाई वाह। प्रियो, आपको समझने की कोशिश करना है, आपको समझने की कोशिश करना है। आप इस बात पे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब तक आप समझ में नहीं आएंगे आप बड़े धोखे में हो। धोखे में से निकालो। गुड न्यूज की आपको कुछ करना नहीं है। इस अभी सिचुएशन होल्ड पे है। परमेश्वर अपने पुराना लोगों से बात करे, तमाम कानूनों को पालन करना, विश्वास करना, आज्ञा पालन करना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब करना। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना? विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देते हैं। समझ में आ रहा है? ये विश्वास के आधार पर है, कर्म से नहीं होता है। तीतुस उसकी 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और वो धर्म के कामों के कारण नहीं। सी, उनको सारे परफॉर्मेंस करना है जो हमने आप किए, और अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हम नया बनने के द्वारा हुआ है। हमारा सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ यू आर सेव्ड। हमारा धर्म कर्म से नहीं होता है, विश्वास से होता है। उसका मतलब नहीं है कि आपको उद्धार मिला है आप कुछ भी करो, नहीं, ये गलत है। और कर सकते हो आप जो मर्जी, उसका नतीजा गलत है।
जैसे अब बोओगे ऐसे काटोगे। बातों को समझना है, सोचना है क्या कह रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर कुछ रिक्वायरमेंट करते हैं। आज की रिक्वायरमेंट विश्वास से है, कर्म से नहीं है। 2000 पहले का रिक्वायरमेंट विश्वास करना है, कर्म करना है, फिर जाके अनुग्रह मिलता। आज की रिक्वायरमेंट है विश्वास करने। पिछले 2000 सालों से जब से यीशु मसीह जी उठा, सिचुएशन बदल गए। सुसमाचार हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए आ गया। प्रेरितों के काम 28 आयत को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 28 आयत कि उन्होंने जब फुकराया तो परमेश्वर ने हमें क्या भेजा, आशीष दिया है। परमेश्वर आशीष देने वाला। अंत तुम जानो कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजा गया और वो सुनेंगे। दो जाति है, एक यहूदी है, जूइस है, और एक अन्य जाति है, पूरे दुनिया। अन्य जाति के पास भेजा गया, पहले था नहीं, अब भेजा गया, वो सुनेंगे। उनको कर्म की आवश्यकता नहीं, विश्वास की आवश्यकता है। सेवरल टाइम मैंने आपको बताया, हजारों बार बताया मैंने। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप स्वर्ग राज्य में हैं। फिलिपियो की पत्री, उनको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना है। आपको नहीं करना है। आप जब विश्वास करते, परमेश्वर आपको भेज देते हैं। ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट, स्ट्रेट अवे, नॉन स्टॉप, नॉन एनी हिंड्रेंस, यू आर शिफ्टिंग टू वन प्लेस टू अनदर, एकदम तुरंत। देखो कहा क्या लिखता है, कोलोसियों की पत्री 1:13, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। We are already in the kingdom of God. Rejoice in the Lord. प्रभु में आप स्तुति आनंद मना। वो देख भी नहीं पाएंगे, एंट्री कर नहीं पाएंगे, परंतु आज अगर पुराना जो यहूदी है, उनको अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तो क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना है। सिंपल। क्योंकि ये डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस अनुग्रह काल में है। अनुग्रह काल में 13 पुस्तक में जो पौल लिखा है उसको मानना है। प्रभु की स्तुति हो, आपको समझ में आया। हम परमेश्वर के राज में है, विश्वास करें। लिखा हुआ है, मेरी बात नहीं है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते, यीशु के नाम से आमीन।